जय हिंद। मैं राकेश एसी एकेडमी से आज हम आधुनिक छत्तीसगढ़ के इतिहास में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के अंतर्गत अगली घटना डिस्कस करने जा रहे हैं। 1925 की घटना अछूतो उद्धार आंदोलन या दलित उत्थान आंदोलन या हरिजन उत्थान आंदोलन या राजीव लोचन मंदिर में हरिजनों का प्रवेश आंदोलन 1925। ध्यान दीजिएगा, यह हमारा है छत्तीसगढ़ राज्य, यह हमारा है छत्तीसगढ़ राज्य। यह आपका पकड़ना है बस्तर संभाग, मिडिल पोर्शन में दुर्ग तथा रायपुर संभाग। यह आपका है बिलासपुर तथा सरगुजा संभाग, कांकेर, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा, बस्तर, कोंडागांव। यह आपका है कबीरधाम, राजनांदगांव, बेमेतरा, दुर्ग, बालोद, बलौदा बाजार, रायपुर, धमतरी, महासमुंद, गरियाबंद, मुंगेली, पेंड्रा, बिलासपुर। यह आपका है रायगढ़, कोरबा, जांजगीर चांपा, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा और जशपुर। ध्यान दीजिएगा, यह स्थित है राजिम, राजिम में स्थित है राजीव लोचन मंदिर। पहले हरिजनों से या दलितों से छुआछूत की भावना रखी जाती थी। इसी छुआछूत की भावना को समाप्त करने के उद्देश्य से पंडित सुंदरलाल शर्मा के द्वारा 23 नवंबर 1925 को राजिम के राजीव लोचन मंदिर में अछूतों का अर्थात दलितों का या हरिजनों का प्रवेश कराया गया। ध्यान दीजिएगा, तो यह है 23 नवंबर 1925 की घटना, 23 नवंबर 1925 की घटना, 25 की घटना अछूतो उद्धार आंदोलन जो कहलाता है अछूतो उद्धार आंदोलन, अछूतो उद्धार आंदोलन या दलित उत्थान आंदोलन, दलित उत्थान आंदोलन या यही कहलाता है हरिजनों का मंदिर प्रवेश आंदोलन, मंदिर प्रवेश आंदोलन 23 नवंबर 1925। 23 नवंबर 1925 को पंडित सुंदरलाल शर्मा के द्वारा राजिम स्थित राजीव लोचन मंदिर में, राजिम स्थित राजीव लोचन मंदिर में, राजीव लोचन मंदिर में हरिजनों का प्रवेश कराया गया। इसका उद्देश्य था हरिजनों का उत्थान करना, दलितों का उत्थान करना, अछूतों का उद्धार करना, अर्थात समाज से छुआछूत की भावना का विनाश करना। क्योंकि इस समय हरिजनों को मंदिर में प्रवेश नहीं दिया जाता था। इसी उद्देश्य के साथ 23 नवंबर 1925 को पंडित सुंदरलाल शर्मा के नेतृत्व में, पंडित सुंदरलाल शर्मा के नेतृत्व में, पंडित सुंदरलाल शर्मा के नेतृत्व में हरिजनों का राजीव लोचन मंदिर में प्रवेश कराया गया। इसका उद्देश्य था अछूतों का उद्धार, इसका उद्देश्य था अछूतोद्धार या दलित उत्थान, या दलित उत्थान। अछूतों का उद्धार एवं दलित उत्थान के उद्देश्य के साथ पंडित सुंदरलाल शर्मा के द्वारा 23 नवंबर 1925 को राजिम के राजीव लोचन मंदिर में हरिजनों का प्रवेश कराया गया, हरिजनों का प्रवेश कराया गया। यहां पर मुख्य कार्य हुआ है हरिजनों का राजीव लोचन मंदिर में प्रवेश, राजीव लोचन मंदिर में प्रवेश। 1930 को जब महात्मा गांधी दूसरी बार छत्तीसगढ़ आते हैं तो छत्तीसगढ़ आने का महात्मा गांधी का उद्देश्य होता है कि भारतवर्ष में
दलितों का उत्थान करना, अछूतों का उद्धार करना तथा छुआछूत की भावना का समाज से विनाश करना। लेकिन जब महात्मा गांधी यहां आते हैं और उन्हें पता चलता है कि हरिजन उत्थान के क्षेत्र में मुझसे पहले पंडित सुंदरलाल शर्मा ने इस क्षेत्र में कार्य किया है, इसीलिए हरिजन उत्थान के क्षेत्र में महात्मा गांधी पंडित सुंदरलाल शर्मा को अपना गुरु मानते हैं। तो 1930 में महात्मा गांधी का होता है, महात्मा गांधी का दूसरी बार छत्तीसगढ़ आगमन होता है। और महात्मा गांधी दूसरी बार छत्तीसगढ़ आगमन इनका होता है, इसका कारण होता है दलित उत्थान। महात्मा गांधी के द्वारा चलाया जाता है दलित उत्थान आंदोलन। महात्मा गांधी के द्वारा 1930 में दलित उत्थान आंदोलन के संदर्भ में छत्तीसगढ़ महात्मा गांधी आते हैं। और जब महात्मा गांधी को पता चलता है कि पंडित सुंदरलाल शर्मा ने 23 नवंबर 1925 को दलित उत्थान आंदोलन चलाया था और जिसके तहत उन्होंने राजीव लोचन मंदिर में हरिजनों का प्रवेश करवाया था, तो महात्मा गांधी दलित उत्थान के क्षेत्र में पंडित सुंदरलाल शर्मा को अपना गुरु मानते हैं। तो इस प्रकार से महात्मा गांधी दलित उत्थान के क्षेत्र में, दलित उत्थान के क्षेत्र में पंडित सुंदरलाल शर्मा को, पंडित सुंदरलाल शर्मा को अपना गुरु मानते हैं, पंडित सुंदरलाल शर्मा को अपना गुरु मानते हैं। तो इस प्रकार से महात्मा गांधी दलित उत्थान के क्षेत्र में पंडित सुंदरलाल शर्मा को अपना गुरु मानते हैं। महात्मा गांधी दलित उत्थान के क्षेत्र में पंडित सुंदरलाल शर्मा को अपना गुरु मानते हैं। पंडित सुंदरलाल शर्मा के द्वारा 23 नवंबर 1925 को अछूतो उद्धार आंदोलन, दलित उत्थान आंदोलन या हरिजनों का मंदिर प्रवेश आंदोलन चलाया गया था। और इसी के तहत पंडित सुंदरलाल शर्मा के द्वारा रायपुर में 1925 को सतनामी आश्रम की स्थापना की जाती है। सतनामी आश्रम की स्थापना की जाती है। तो इस प्रकार से पंडित सुंदरलाल शर्मा के द्वारा सतनामियों को उनके अधिकारों से अवगत कराने के उद्देश्य के साथ पंडित सुंदरलाल शर्मा के द्वारा रायपुर में सतनामी आश्रम की स्थापना की जाती है, जिसका मुख्य उद्देश्य होता है कि हरिजन वर्ग के लोगों को उनके अधिकार से अवगत कराया जाए। तो इस प्रकार से पंडित सुंदरलाल शर्मा के द्वारा 23 नवंबर 1925 को अछूतो उद्धार आंदोलन चलाया जाता है, जिसके तहत जिस समय राजीव लोचन मंदिर में बंदूकधारी कट्टर सनातन धर्म के अनुयायी यहां रहते थे, उस समय पंडित सुंदरलाल शर्मा के द्वारा 23 नवंबर 1925 को हरिजनों का राजीव लोचन मंदिर में प्रवेश कराया गया। और इस प्रकार से पंडित सुंदरलाल शर्मा के द्वारा रायपुर में सतनामी आश्रम की स्थापना की गई। 23 नवंबर 1925 को पंडित सुंदरलाल शर्मा के द्वारा जब अछूतो उद्धार आंदोलन चलाया जाता है और इसके तहत राजिम के राजीव लोचन मंदिर में हरिजनों का प्रवेश करवाया जाता है, तो इसमें पंडित सुंदरलाल शर्मा के मुख्य सहयोगी रहते हैं नारायण राव मेघावाले। मुख्य सहयोगी रहते हैं नारायण राव मेघावाले। अर्थात 23 नवंबर 1925 को पंडित सुंदरलाल शर्मा के द्वारा राजीव लोचन मंदिर में हरिजनों का प्रवेश करवाया जाता है। तो इस अछूतो उद्धार कार्यक्रम में पंडित सुंदरलाल शर्मा के मुख्य सहयोगी रहते हैं नारायण राव मेघावाले। और 1925 में पंडित सुंदरलाल शर्मा के द्वारा रायपुर में सतनामी आश्रम की स्थापना की जाती है। यहां पर पंडित सुंदरलाल शर्मा के मुख्य सहयोगी रहते हैं राजनांदगांव से ठाकुर प्यारे
प्यारेलाल सिंह। राजनांदगांव से मुख्य सहयोगी रहते हैं ठाकुर प्यारेलाल सिंह। दुर्ग से घनश्याम सिंह गुप्त, दुर्ग से घनश्याम सिंह गुप्त, दुर्ग से घनश्याम सिंह गुप्त। रायपुर से वामन राव लाखे, वामन राव लाखे तथा धमतरी से नारायण राव मेघा वाले, नारायण राव मेघा वाले। ध्यान दीजिएगा। तो इस प्रकार से जब 1925 में पंडित सुंदरलाल शर्मा के द्वारा रायपुर में सतनामी आश्रम की स्थापना की जाती है, इनके प्रमुख सहयोगी होते हैं राजनांदगांव से ठाकुर प्यारेलाल सिंह, दुर्ग से घनश्याम सिंह गुप्त, रायपुर से वामन राव लाखे तथा धमतरी से नारायण राव मेघा वाले। तो इस प्रकार 23 नवंबर 1925 को पंडित सुंदरलाल शर्मा के द्वारा अछूतो उद्धार कार्यक्रम या आंदोलन, दलित उत्थान आंदोलन या हरिजनों का मंदिर प्रवेश आंदोलन किया जाता है, जिसके तहत समाज से छुआछूत की भावना का विनाश करने के उद्देश्य से हरिजनों का राजिम के राजीव लोचन मंदिर में प्रवेश कराया जाता है। और जब 1930 में महात्मा गांधी का छत्तीसगढ़ आगमन दूसरी बार होता है, तो महात्मा गांधी दूसरी बार छत्तीसगढ़ आते हैं हरिजन उत्थान के क्षेत्र में कार्य करने के लिए। हरिजन उत्थान कार्यक्रम महात्मा गांधी के द्वारा भारतवर्ष में चलाया जाता है। इसी उद्देश्य के साथ महात्मा गांधी दूसरी बार 1930 में छत्तीसगढ़ आते हैं। और जब महात्मा गांधी को पता चलता है कि मुझसे पहले ही दलित उत्थान आंदोलन छत्तीसगढ़ में पंडित सुंदरलाल शर्मा के द्वारा चलाया गया था, तो इस कारण महात्मा गांधी पंडित सुंदरलाल शर्मा को दलित उत्थान के क्षेत्र में अपना गुरु मानते हैं।